नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरों में नहीं हुआ कोई इजाफा। यूपीसीएल का 17% बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज। देहरादून में हुड़दंगियों पर पुलिस का सख्त एक्शन। एसएसपी परमेंद्र डोवाल खुद उतरे सड़कों पर। संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी। नियम तोड़ने वाले बार रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। नदियों में जमा सिल्ट हटाने पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर अदालत सख्त। राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा। हरिद्वार में सरकारी योजनाओं के बजट खर्च में बढ़ोतरी। जिला योजना का 100% बजट हुआ खर्च। केंद्र और राज्य योजनाओं का 85% से ज्यादा उपयोग। श्यामपुर वन रेंज में ग्रामीणों का वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। आवाजाही रोकने और मारपीट के लगाए गंभीर आरोप। आरोपों से विभाग का इनकार। मामले को लेकर क्षेत्र में बड़ा तनाव। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में मां के भवन के बाहर उस समय दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से एक लस्सी के ठेले पर पहुंच गए। यहां उन्होंने मथुरा वृंदावन की प्रसिद्ध स्पेशल लस्सी का आनंद लिया। इस लस्सी ठेले को गोपी चलाते हैं, जो अपने 2 साथियों के साथ लखनऊ से काशीपुर पहुंचे हैं। गोपी ने बताया कि वे इससे पहले इलाहाबाद, देहरादून समेत कई शहरों में अपनी खास लस्सी का स्वाद लोगों तक पहुंचा चुके हैं। गोपी के अनुसार उनकी लस्सी की खासियत उनका अनोखा स्वाद है। एक गिलास लस्सी में केवड़ा, ताजा दही, चीनी, जेली, काजू, बादाम, किशमिश, नारियल और छुआरा जैसे कई खास सामग्री मिलकर के तैयार किया जाता है। यही वजह है कि उनकी लस्सी लोगों को अलग और बेहद स्वादिष्ट लगती है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने भी इसी स्पेशल लस्सी का स्वाद लिया और उसकी सराहना की। सीएम का यह सहज और आम लोगों से जुड़ने वाला अंदाज वहां मौजूद लोगों को खूब भाया और देखते ही देखते वहां पर भीड़ जुट गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए संबंधित पक्षों को काउंसलिंग के लिए भेजा है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता महिला ने अपने पिता, भाई, पति से जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। याचिका में बताया गया है कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के दौरान ही जबरन विवाह कर दिया था, जबकि पति और उसके बीच करीब 18 से 20 वर्ष का अंतर है। उनकी एक 12 वर्ष की बेटी भी है जो पति के साथ रह रही है। इसलिए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित थाना प्रभारी को महिला की सुरक्षा का आकलन कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देते हुए पिता, भाई और पति को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा था। और वही उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नदियों में जमा सिल्ट हटाने संबंधी पूर्व के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में अब तक हुई प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। यह मामला स्वतः संज्ञान वाली एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें चोरगलिया निवासी भुवन चंद पोखरिया ने आरोप लगाया है कि नधोर कोला
माफ कीजिएगा, गोला, कोसी, गंगा और दावका नदियों में भूकटाव और बाढ़ के कारण नदियों के मुहाने अवरुद्ध हो रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि नदियों के वनलाइजेशन चैनलों का निर्माण या सुधार में होने के कारण आबादी वाले क्षेत्रों में जल भराव और भू कटाव जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चुनावी साल में धामी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों का ऐलान कर दिया है, जिसमें किसी भी श्रेणी में दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परिचालन खर्च और राजस्व घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में करीब 17% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस बार टैरिफ में एक अहम बदलाव करते हुए आईआईटी रुड़की और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अलग से एजुकेशन टैरिफ लागू किया गया है। यूईआरसी के अध्यक्ष एमएल प्रसाद के अनुसार ग्रामीण, घरेलू, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, एसटी और आरटीएस सेकंड श्रेणियों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले को आम जनता के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ईपीसीएल के लगभग 7.40 जो हाइक था और ईवीजन और पीटूकुल को हाइक को सम्मिलित करते हुए टोटल हाइक 18.86% का पिटीशन के द्वारा दिया गया। इसको नियामक आयोग ने छानबीन किया और उस आधार पर जो ईपीसीएल ने 14,731 करोड़ का एआरआर दिया गया था। हरिद्वार की शामपुर वन रेंज में रसूलपुर और पीली पड़ाव गांव के लोग वन विभाग से नाराज हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस पर इकट्ठा होकर के धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव के आम रास्तों पर आवाजाही से ग्रामीणों को रोक रहे हैं और विरोध करने पर मारपीट की जा रही है। वन विभाग के द्वारा आवागमन बंद करने पर ग्रामीण और स्कूली छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, जबकि वनकर्मी जंगली जानवरों की आवाजाही पर रोकथाम के नाम पर ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहे हैं। वन विभाग ने किसी भी ग्रामीण के उत्पीड़न और रास्ते पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात से इनकार किया है। वन विभाग के द्वारा जो निरंतर ग्रामीणों का शोषण प्रताड़ना की जा रही है, उसके फलस्वरूप आज हमें अपनी मातृशक्ति के साथ, अपनी दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के साथ, यहाँ की सम्मानित जनता के साथ यहाँ रेंज श्यामपुर के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वन विभाग के द्वारा निरंतर ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। गाँव वाले उस जो कि हमारे दादाओं परदादाओं के समय का जो रास्ता है मिट्टी बेरी, जो मॉडर्न डिग्री कॉलेज को भी जोड़ता है, उस रास्ते से भी हमारा आना जाना बंद कर दिया गया है। ये ऐसा मेरी कोई जानकारी में, मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह की कोई घटना होती तो उस समय ही तत्काल रूप से मतलब उसका मेडिकल करवा के एफआईआर वगैरह की जाती तो वो ज़्यादा उचित रहता उस समय। ये पुरानी घटना है जो कि आज ही मेरे संज्ञान में आ रही है। मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई घटना नहीं थी। ग्राम सभा खुरपाताल के खेल मैदान को लेकर के चल रहे विवाद में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा, गेट बंद नहीं होना चाहिए। अगर गेट में ताला लगाने की आवश्यकता हो तो जो विभाग वह स्कूल इस मैदान में आते हैं उनको अलग अलग चाबियां दी जानी चाहिए और जब भी ग्रामवासियों को आवश्यकता होगी तो इस मैदान को काम में ले सकते हैं। कुमाऊं कमिश्नर झील विकास प्राधिकरण की जमीन में जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है उनको 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए, जिसमें झील विकास प्राधिकरण के जेई को फटकार लगाते हुए उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
नैनीताल ग्राम का मैंने भ्रमण किया है और 2-3 चीज़ें मैं देखना चाह रहा था। एक तो आप जानते हैं नैनीताल में किफ़ायती आवास नहीं है। प्राधिकरण ने ये लैंड बैंक बहुत पहले से बनाया हुआ है और इसमें प्राधिकरण का ये मानना है कि यहाँ पे अगर हम किफ़ायती घर बनाते हैं तो नैनीताल में जो लोग रहते हैं PMAY के तहत अगर हम इन्हें बनाएं तो काफ़ी लोगों को सुविधा होगी। इतना डिस्टेंस भी नैनीताल से नहीं है, पास में है। बहुत से लोग काम करते हैं होटल्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में भी आवासों की दिक्कत है। तो वो लैंड को मैं देखने आया था तो मैंने यहाँ पे पाया कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट लोगों ने हमारी लैंड पे इंक्रोचमेंट किया हुआ है, जनरेटर्स रखे हुए हैं, उसमें हट बना दी है। तो यहाँ पे जो AE और JE उनसे मैंने कहा इसमें जो भी विधिक कार्रवाई करनी है वो इसको करें। दूसरा ये क्लियर कट है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके 30 मीटर में कोई निर्माण नहीं हो, लेकिन खुरपा ताल जो हमारा एक ताल है उसके 30 मीटर्स के दायरे में भी निर्माण होते हुए पाए गए। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस का सख्त रुख देखने को मिला। SSP परमेंद्र डोभाल खुद सड़कों पर उतरे और शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की गई। वहीं संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। पुलिस की यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही। नियमों का उल्लंघन करने वाले बार और रेस्टोरेंट पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि शहर में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। और डोईवाला के जोली ग्रांड स्थित स्वामी राम हिमालयन अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार 27 मार्च को 3 युवक परिसर में घुसकर क्लासरूम में पहुंचे, छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों से पूछताछ की, लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा समझाने के बावजूद युवक आक्रोशित हो गए, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। वहीं घटना के बाद वायरल वीडियो में एक युवक के साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए डोईवाला पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है। फाइनेंशियल ईयर में हरिद्वार जिले में सरकारी योजनाओं के बजट खर्च में बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार में जिला योजना का बजट 100% खर्च कर दिया गया है, जबकि केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं का 85% से ज्यादा बजट खर्च हो चुका है। GM मयूर दीक्षित के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सरकारी विभागों के द्वारा बजट खर्च करने में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। दरअसल सरकार की ओर से कई योजनाओं के लिए हर जिले में विभागों को बजट दिया जाता है, जिससे चालू वित्तीय वर्ष में ही खर्च करना होता है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण बजट खर्च न होने से सरकारी बजट वापस लौट जाता है और विकास के काम अधूरे रह जाते हैं। बीत रहा है 25-26, उसमें हमारे जो जनपद के जो खर्चे की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है। इसकी अधिक से अधिक योजनाओं में मॉनिटरिंग की गई है। कई योजनाएं जो हमारी पहले जिसमें जनपद पिछड़ा हुआ था उसमें एक कैटेगरी में हम लोग आए हैं, और साथ ही जिला योजना का जैसे मैंने कहा 100% हमारा एक्सपेंडिचर पूरा हो गया है। आने वाले साल की जो जिला योजना है उसके गठन की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। और वही विकासनगर के झकरानी गांव, जिसे क्रेशर जोन के नाम से जाना जाता है, वहां जांच के नाम पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों की शिकायत पर जब तहसील प्रशासन, खनन विभाग, प्रदूषण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तो इलाके में सन्नाटा पसरा मिला। न यमुना नदी में कोई खनन गतिविधि चलती नजर आई और न ही कोई क्रेशर प्लांट संचालित होता दिखाई दिया, जबकि हकीकत यह है कि इस क्षेत्र में यमुना नदी में 3 खनन पट्टे आवंटित हैं और आसपास करीब 1 दर्जन क्रेशर प्लांट संचालित होते हैं। ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि इन क्रेशरों को नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है, जिससे उनकी सैकड़ों बीघा फसल और कृषि भूमि को भारी नुकसान हो रहा है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर उपखनिज सामग्री, पर्यावरणीय मानकों और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जांच सही समय पर हुई या फिर सब कुछ पहले से ही मैनेज था। जब इस बारे में तहसीलदार से सवाल किया गया तो वे साफ जवाब देने से बचते नजर आए। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।
देखिए, लगातार ग्रामीणों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो यहाँ स्टोन क्रशर है, इनसे पॉल्यूशन वगैरह लगातार बढ़ रहा है तथा उनके द्वारा जो है इसमें खनन की भी शिकायतें की जा रही थी। जिसके क्रम में आज जो है जिला खाकारी और हमारे यहाँ से राजस्व की टीम हो गई और पॉल्यूशन से भी अधिकारी आए हैं जो नगरानी में स्थित और लगभग विकास नगर क्षेत्र में स्थित जो है सभी स्टोन क्रशर की जांच कर रहे हैं। रामनगर में मंगलवार शाम को भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। रामनगर के कानिया चौराहे पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और चारों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अमित उर्फ दिगंबर को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 अन्य घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इन चारों पेशेंटों को हमने देखा भली बात ही, जिसमें से मृत अवस्था वाले पेशेंट की हमने ईसीजी वगैरह की, जो प्लेन सीधी लाइन आई जिसमें उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। और जो 3 पेशेंट थे जिसमें उमेश, पंकज और भास्कर, उनको हमने जल्दी से जल्दी प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उन्हें हायर सेंटर सुशीला तिवारी के लिए रेफर कर दिया गया। काशीपुर में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मां भगवती बाल सुंदरी देवी के डोले का आज रात्रि भव्य प्रस्थान चेती मंदिर से नगर निगम के लिए रवाना होगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। काशीपुर स्थित मां भगवती बाल सुंदरी देवी मंदिर में चेती मेले के दौरान धार्मिक आस्था चरम पर है। आज रात माता का पावन डोला चेती मंदिर से नगर मंदिर के लिए पूरे विधि विधान और भव्यता के साथ प्रस्थान करेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोले के साथ चलेंगे और माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठेगा। मंदिर के सहायक प्रधान पंडा मनोज कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि माता के डोले के प्रस्थान से पूर्व आज पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां श्रद्धालु मां के दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद चढ़ाकर के अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंजता रहा और हर तरफ भक्ति का माहौल बना रहा। माँ जाते हुए भी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए 12 बजे से माँ का हवन इत्यादि शुरू हो जाएगा और लगभग 2:30 बजे पूर्णाहुति होगी। उसके बाद माँ को सांकेतिक बलि दी जाएगी और 3 से 3:30 के बीच माँ डोले में विराजमान होकर नगर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी और प्रातःकालीन लगभग 4:15 बजे की आरती जो है वो माँ नगर मंदिर में स्वीकार करेंगी। उसके बाद साल भर भक्तों को दर्शन सुलभ नहीं होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में आज आध्यात्मिक परंपरा सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला, जहां मां बंगलामुखी के उपासक स्वामी करौली शंकर महादेव को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के महामंडलेश्वर पद पर भव्य पट्टाभिषेक समारोह का आयोजन पारंपरिक वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण की परंपरा के तहत आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में देश भर से आए संत, महंतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री चंद्रदेव महाराज की पूजा अर्चना और भगवान भोलेनाथ के तिलक पूजन से हुई, जिसके बाद संत समाज की उपस्थिति में विधिवत पट्टाभिषेक कराया गया। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने स्वामी करौली शंकर महादेव को चादर और तिलक प्रदान कर उनका सम्मान किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संतों ने कहा कि स्वामी करौली शंकर महाराज अपनी साधना के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ऊर्जा, आरोग्य का संदेश दे रहे हैं और सनातन धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में संत, महंत, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। जो भी कुंभ आते हैं या जो भी जो बड़े आयोजन होते हैं जिनमें अखाड़ों की भूमिका रहती है, उसमें हम सभी का कार्य यही रहेगा कि हमारे जो अखाड़े तय करेंगे उसका हम लोग निर्वहन करेंगे, उसको शक्ति के साथ मजबूती से लागू कराएंगे। हो ही रहा है, लगातार हो रहा है, हम लोग उसकी कड़ी में हैं, तो हर एक का सबका महत्व है। संदेश यही कि भगवान श्री चंद्र भगवान के जो उद्देश्य है उनको हम लोग पूरा करेंगे, अपने आचरण के माध्यम से सिद्ध करेंगे। आज श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की ओर से, पंच परमेश्वर की ओर से करौली सरकार शंकर महादेव जी को पट्टाभिषेक किया गया और सभी पंचपुरी के संत, महंत, महामंडलेश्वर
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और भी साधु समाज सभी आए, आकर के सभी ने पटाभिषेक जो जैसे गुरु मर्यादा अनुसार होता है किया गया और आशीर्वाद दी गई। और आज से करौली महाराज जी पंचायती उदासीन नए अखाड़े के महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए और नए अखाड़े उदासीन की परंपरा अनुसार वो इस भारत में नाम दान प्रचार करेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।